नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और हम सबसे पहले बात करेंगे, आज गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, मेटल सब जगह गिरावट है और इस गिरावट के मौके पर आपको करना क्या चाहिए ये बताने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं सुरेंद्र मेहता, सेक्रेटरी हैं इब्जा के, जिगर त्रिवेदी हैं आनंद राठी के, बीरेन वकील हैं पैराडाइम कमोडिटी के, और अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज के। तो आप सभी का बहुत स्वागत है। शुरुआत होगी गोल्ड और सिल्वर की खबर के साथ, जहां पर बहुत तेज गिरावट आई है और गोल्ड का भाव 600 रुपए से ज्यादा टूट चुका है। चांदी में करीब 1300 रुपए तक की गिरावट आ गई है। 69,000 के नीचे है चांदी। और MCX पर कच्चा तेल की गिरावट आ गई है। 69,000 के नीचे है चांदी। और MCX पर कच्चा तेल भी 8,000 के नीचे आ गया है। ब्रेंट 109 के नीचे, WTI क्रूड 104 के नीचे। तो चौतरफा गिरावट है आज बुलियन में, क्रूड में, मेटल में। सवाल यह है कि ये गिरावट तात्कालिक है या ये गिरावट और बढ़ सकती है। तो मेरा सबसे पहला सवाल सुरेंद्र मेहता जी आपसे होगा, क्या लगता है आपको, क्या जो वार का प्रीमियम है वो निकल रहा है गोल्ड से, और कितनी गिरावट आप देख रहे हैं? मृत्युंजय जी, सबसे पहले तो बेस्ट कमोडिटी एडिटर का अवार्ड मिलने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने भरोसा जताया और इब्जा का खास तौर पे बहुत बहुत हम लोग आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बड़ा मंच दिया हमें और इतने सारे दिग्गजों की मौजूदगी में जी बिजनेस को इस तरह से आप लोगों ने सम्मानित किया है। तो इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी। देखिए, जो गोल्ड के प्राइसेस गिर रहे हैं ये बिल्कुल न्यूज बेस्ड हैं। और एक तरफ जैसे ही न्यूज आती है कि रशिया और यूक्रेन में कुछ बातचीत चल रही है तो प्राइस एकदम से गिर जाता है। फिर जैसे ही अमेरिकन मार्केट खुलेंगे उसमें थोड़ी सी वापस जो गिरे हुए प्राइस हैं वो वापस बढ़ जाते हैं। तो बिल्कुल न्यूज बेस्ड चल रहा है। हमने पिछले लगभग 12 से 13 ट्रेडिंग सेशन में देखा है कि दिन में लगभग 800 से 1000 रुपए के आसपास की गिरावट या बढ़ोतरी होती है। तो लगभग दिन में 25 से 30 डॉलर का मूवमेंट बिल्कुल रोज हो रहा है और आज भी इसी तरह की एक्सपेक्टेशन है। मेरा मानना यह है कि इस तरह की गिरावट आएगी और वापस अपने पुराने पोजीशन पे गोल्ड आ जाएगा। जैसे नीचे में अभी लगभग हम 1951 डॉलर देख चुके हैं। ये वापस इस हफ्ते मुझे पूरी उम्मीद है कि लगभग ये 2013 डॉलर 14 डॉलर तक वापस आ जाएगा। तो ये डेली इंट्राडे के ही कॉल्स हो सकते हैं इसके अंदर। इसमें किसी भी प्रकार का पोजिशनल व्यू नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज आपको कौन सी न्यूज कब हिट कर सकती है, कभी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर कर सकता है, ये कोई नहीं पता। ठीक बात है। अच्छा, तो ऐसे में बीरेन जी आप जरा बताइए सर कि ट्रेडर के लिए इस मार्केट में कुछ है भी, अगर कोई ट्रेड लेना चाहे बिल्कुल इंट्राडे के लिए या अगले 1 से 2 दिनों के लिए, तो उनके लिए इस मार्केट में अभी क्या है? सिल्वर के लिए मैं शॉर्ट प्रेफर करूंगा। यहाँ से 300-400 का अगर रैली मिलता है तो कोई अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो करंट लेवल पे भी शॉर्ट जा सकता है, क्योंकि यहाँ से डाउन साइड करीबन 66,000 66,500 तक की देख रहा हूँ। अगर कोई किसी को कंजर्वेटिव एंट्री लेनी है तो 69,900 के आसपास करना चाहिए। 71,000 का स्टॉप लॉस रहेगा, 66,500 का टारगेट रहेगा। अच्छा अनुज जी, हाँ अनुज जी आप बताइए कि बिल्कुल इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आज के लिए कोई ट्रेड गोल्ड में आपके पास? मृत्युंजय, सबसे पहले तो आपको अवार्ड्स के लिए, अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी, बहुत शुक्रिया सर। हाँ। कि आपने मतलब आप डिजर्व भी करते हैं कि आपका जो कवरेज है वो कमोडिटी को लेके काफ़ी वास्ट है, जिसको लेके हमने सुना भी है कि काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसका बेनिफिट उठाते हैं। सर आप लोग बहुत शुक्रिया सर, ये आप लोगों की मोहब्बत है, बिल्कुल आप लोग जुड़े हुए हैं लंबे वक्त से, तो ये आप लोगों की भी मेहनत है, हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनकी भी मेहनत है ये।
देखिए, बाकी अभी गोल्ड की अगर बात करें तो यहाँ पे जिस तरीके का ट्रेंड बन रहा है, हमें लगता है कि मार्केट अब एक सपोर्ट जोन के आसपास है। इंटरनेशनल मार्केट में $1950 एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा, और हमें लगता है कि यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड यहाँ पर लिया जा सकता है, क्योंकि टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट एक ओवरसोल्ड जोन में आया है वेरी शॉर्ट टर्म के लिए। तो हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज़ की जा सकती है। समवेयर अराउंड 52,100 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लें, 51,500 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 52,800 का हो सकता है। तो जो ट्रेंड बना है गोल्ड के अंदर और सिल्वर में, हमें लगता है बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर ली जा सकती है सर। ठीक है। अच्छा जिगर, आप जरा बताइए कि थोड़ा अगर पोजिशनल व्यू रखा जाए गोल्ड पर तो आपके हिसाब से क्या होगा इस मार्केट का फिर? नहीं मृत्युंजय जी, पोजिशनल व्यू की अगर आप बात कर रहे हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत ट्रेंड यहाँ वीक रह सकता है। फेड की मीटिंग का जो आउटकम आएगा उसके बाद ही कोई पोजिशनल ट्रेड ले, मुझे लग रहा है 1940 1920 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं ये अगले हफ्ते। और नो डाउट दिस वीक इज अ हॉलिडे शॉर्ट एंड वीक फॉर इंडिया एट दिस, बट मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत यहाँ पे एक डीप मार्केट में आ सकता है। अप्रैल वायदा मैं देख रहा हूँ 51,500 51,800 के आसपास भी आए, देन ओनली वी विल टेक कॉल ऑन टेकिंग लॉन्ग पोजीशन। बट मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिए वन शुड शॉर्ट। इंट्राडे के लिए आप कह रहे हैं कि शॉर्ट करना चाहिए, तो शॉर्ट करने का क्या मतलब, क्या लेवल क्या है सर आपके हिसाब से? सो गोल्ड अप्रैल वन कैन गो शॉर्ट एट करंट लेवल्स 52,430 एंड 52,550 के आसपास एक स्टॉप लॉस लेके 52,200 के यहाँ इंट्राडे के लिए बिकॉली कर सकते हैं। ओके ठीक है, तो ये इंट्राडे के लिए गोल्ड पर आपकी कॉल है। लेकिन मेहता जी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब हम गोल्ड की बात करते हैं तो बहुत अभी हमने देखा जिस तरह से मार्केट में एक्शन आया था सबको हैरान कर गया। अब आप जरा बताइए कि अगर कोई लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर है, हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए 1,000-2,000 रुपए का प्राइस नहीं देखा जाता है, लेकिन फिर भी मैं अगर आपसे पूछूं तो क्या 50,000 के लेवल को आप एक रिसेंट बॉटम मान रहे हैं? क्या वहां तक भाव आ सकता है? क्या इतना वार का प्रीमियम अभी है मार्केट में 2,000 रुपए के आसपास का? देखिए, यदि आप मुझे ये बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा है आपने। मेरा ये मानना है कि यदि कोई लॉन्ग टर्म व्यू रखे तो $1,851 के नीचे गोल्ड जाना लगभग असंभव है, लगभग मुश्किल है। और यदि उसको इंडियन करंट INR रुपीस से कन्वर्ट करें तो लगभग 49,800 का भाव रहेगा। लेकिन यदि ऊपर की तरफ देखें तो मुझे लगता है कि हमें बहुत ही जल्द गोल्ड $2,119 दिखाई देगा। और यदि ये $2,119 को क्रॉस करता है, वहां से एक तेजी $10-15 की तेजी बनाता है, तो हम शायद 2023 तक $2,700 का भी रेट देख सकते हैं। देखिए, हमें ये समझना होगा कि इन्फ्लेशन के जो कंसर्न है वो बने रहने वाले हैं। वॉर खत्म हो सकता है लेकिन इन्फ्लेशन खत्म नहीं होगा। इनफैक्ट वॉर के जो आफ्टर इफेक्ट हैं वो इन्फ्लेशन को ज्यादा बढ़ाएंगे। फेड कितना भी कोशिश कर ले, कितने भी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से और एक विशेष सर्कल बनेगा जिससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। तो जितने भी फैक्टर्स हैं ये गोल्ड को ऊपर की तरफ ही लेकर जाएंगे और भारतीय बाजारों में रुपया और कमजोर होगा और उसकी वजह से गोल्ड के प्राइस भारतीय बाजारों में लगभग मुझे लगता है 2023 तक मेरा मानना है 67,000 से 71,000 रुपए तक आ सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो ये टारगेट आपका गोल्ड पर है 71,000 तक का ऊपर में। चांदी पर क्या व्यू है आपका? चांदी का मार्केट भी तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, वहां पर क्या ट्रेंड आप देख रहे हैं सर? सिल्वर में देखिए मृत्युंजय जी, चांदी में मुझे ऐसा लगता है कि नीचे चांदी एक अपना बॉटम बना रही है और वो बॉटम 66,000 के आसपास एक बॉटम बन सकता है चांदी में। यदि मैं डॉलर्स में बात करूं तो मुझे लगता है एक $24 के आसपास इसका एक बॉटम रहेगा। लेकिन चांदी अपसाइड में मुझे यहाँ से एक साल में लगभग $34 तक नजर आती है और यदि ये $34 क्रॉस करती है तो $40 बहुत जल्दी दिखा देगी। तो चांदी में यदि करंट INR से मैं कन्वर्जन करूं तो नीचे का बॉटम 66,000 और 2023 तक हमें चांदी 1,10,000 रुपए के आसपास दिखनी चाहिए। बहुत शुक्रिया मेहता जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में गोल्ड और सिल्वर के ऊपर बात करने के लिए। अब हम बात करते हैं सिल्वर के भी हम बात कर रहे थे, तो अब जरा आप बताइए बीरेन जी कि ट्रेडर को अभी चांदी में ट्रेड लेना चाहिए या थोड़ा वेट करना चाहिए? मैं तो ट्रेड शॉर्ट साइड का लेने के प्रेफर में हूँ। अब बात करते हैं क्रूड की, और कच्चे तेल में भी तेज गिरावट है। ब्रेंट का भाव अभी भी करीब 4% नीचे है। नाइमेक्स क्रूड करीब 5% की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है।
एमसीएक्स पर बहुत तेज गिरावट आई है कच्चे तेल में, अभी भी 4% से ज्यादा नीचे है और 8,000 के नीचे आ चुका है। तो बताइए जिगर, और गिरावट कच्चे तेल में? मृत्युंजय, मुझे लग रहा है इवनिंग सेशन में थोड़ी बहुत और गिरावट बढ़ सकती है। रशिया और यूक्रेन के बीच में जिस तरीके से शायद एक और निगोशिएशंस का एक दौर चालू होने की संभावना है एंड आउटकम इज लाइकली टू बी पॉजिटिव, तो हो सकता है कि डी एस्केलेशन के चलते मार्केट ये स्पेकुलेट करके चल रहा है कि मार्केट में थोड़ी बहुत डी एस्केलेशन की गुंजाइश बढ़ रही है। सो मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत यहाँ बिकवाली का माहौल बन रहा है। WTI में हालांकि $100 का सपोर्ट है, बट स्टिल एट करंट लेवल्स आई एम कंफर्टेबल गोइंग शॉर्ट। So March Friday one can go short around 8,000 current levels only, and 8,100 is stop loss and 7,800 is target. ओके, तो ये रहा आपकी कच्चे तेल पर। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बुलियन क्रूड पर अपना व्यू देने के लिए। अब जरा आप बताइए अनुज जी कि नेचुरल गैस का मार्केट अभी कैसा है और वहां पर क्या ट्रेड आप देख रहे हैं? मतलब देखिए, नेचुरल गैस में अगर देखें तो अपने हाई से करीबन 15% गिर चुका है। वहीं अगर हम क्रूड की बात करें तो वो भी करीबन 20% हाई से नीचे आ चुका है। तो पूरे एनर्जी सेगमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके से पॉजिटिव टॉक स्टार्ट हुई है, उससे एक सेलिंग प्रेशर हमने क्रूड और नेचुरल गैस में आते हुए देखा है। कहीं ना कहीं देखें तो जो फंडामेंटल साइड है वो थोड़ा सा पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है, जिसकी वजह से हमने नेचुरल गैस के भावों में भी गिरावट आते हुए देखी है। हमें लगता है कि नेचुरल गैस के प्राइसेस में एक सेलिंग प्रेशर रहेगा। हम अगर मॉर्निंग से ही देखें तो भाव नीचे आते हुए दिखाई दिए हैं। एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर और गिरावट हो सकती है, तो यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। करीबन 353 ऑलमोस्ट करंट रेट से 1 से 2 रुपये ऊपर अगर भाव आए तो बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस 361 पे लगाएं, टारगेट नीचे 340 से लेकर 330 तक देखने को मिल सकता है। तो नेचुरल गैस और क्रूड दोनों ही मुझे लगता है कि इवनिंग सेशन में कुछ और नीचे की तरफ आ सकते हैं और भावों में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे सेलिंग का कॉल रहेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं कि सेलिंग का कॉल रहेगा। ठीक है राजेश, अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है राजेश का, पूछिए राजेश जी। जी सर, सरसों में और कॉटन में लॉन्ग टर्म का क्या व्यू है सर? सरसों में और कॉटन में लॉन्ग टर्म का क्या व्यू है? ओके, बताइए बीरेन जी, क्या लगता है सर आपको मस्टर्ड में और कॉटन में? सबसे पहले तो माफी चाहूंगा, आपको भूल गया कांग्रेचुलेशन बोलने का। शुक्रिया सर। मल्टीटास्किंग की स्किल कम हो गई है उम्र को देखते हुए। नहीं सर, क्या बात कर रहे हैं आपको आप सरसों के बिल्कुल जी सरसों में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यूक्रेन सनफ्लावर ऑयल सीड का जो बूम है उसका थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। अपने लिए थोड़ा आशीर्वाद वाली बात है ये इंडियन फार्मर्स के लिए। कॉटन में थोड़ा टॉपिश लग रहा है कि इस भाव से थोड़ा रिलक्टेंस डिमांड में दिख रहा है। तो मेरा आज का कॉल कॉटन में सेल साइड का है, अप्रैल का 39,000 के आसपास, जिसका स्टॉप लॉस 40,000 है, टारगेट 37,000 है। सरसों हालांकि अपना फ्यूचर्स चलते नहीं है, बट इसमें मैं थोड़ी लिमिटेड डाउन साइड देख रहा हूँ, यानी 1150-1200 मंडी प्राइस के हिसाब से मुझे टेम्पररी बॉटम लग रहा है। ठीक है, यमा जी जुड़ रहे हैं इस बीच हमारे साथ महाराष्ट्र से, पूछिए यमा जी। सर हम किसान हैं, अभी चना निकला है, क्या भाव बढ़ेंगे रखे या बेचे? हाँ किसान हैं आप, चना अभी आप कह रहे हैं कि नई फसल आ रही है। बताइए बीरेन जी, क्या करना चाहिए इनको अभी किसानों को चने में? चने के प्राइसेस तो काफी अट्रैक्टिव है, बट इन्फ्लेशन में सरकार का, गवर्नमेंट का काफी कंसर्न होगा। तो मे भी के वहाँ स्टॉक लिमिट या जो भी अभी भी जो पाबंदियां है वो देखते हुए अपसाइड शायद लिमिटेड आ सके। बट खुद फार्मर है तो इस भाव से होल्ड करना चाहिए। आगे डिमांड का महीना आएगा, एक बार शादियों की सीजन भी बाकी है अभी। बेस मेटल का मार्केट कैसा लग रहा है आपको अभी अनुज जी? और वहां पर कोई ट्रेड मेटल के किसी काउंटर में आपको लगता हो कि ट्रेड ले सकते हैं? मृत्युंजय जी देखिए, बेस मेटल में अभी जो थोड़ा लिक्विड काउंटर है वो कॉपर और जिंक है। हालांकि निकेल एल्युमिनियम में थोड़ा सा हमने वॉल्यूम कम होते हुए देखा है। तो कॉपर में मुझे लगता है कि इंट्राडे के लिए खरीदारी का ट्रेड लिया जा सकता है। लेवल वाइज एक्सपेक्टेड है 790 के आसपास भाव मिले तो खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि ऊपर में 800-803 तक के लेवल के टारगेट यहाँ पर आ सकते हैं। तो ट्रेंड बेस मेटल में हालांकि थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर का है, बट मुझे लगता है कि सपोर्ट के आसपास खरीदारी करते हैं तो एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन्वेंट्री साइड अभी भी लोअर है जो कि मार्केट को अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती है। और रुपी भी यहाँ पे डेप्रिशिएट होता हुआ ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि मेटल्स में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, नरेश हैं नेक्स्ट कॉलर। नरेश
जुड़ रहे हैं उत्तराखंड से। पूछिए नरेश जी। सर क्रूड ऑयल के बारे में जानना चाह रहा था। क्रूड के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, ओके। बीरेन जी बताइए सर, कच्चे तेल पर आपका क्या व्यू है? इंट्राडे के लिए थोड़ा शॉर्ट साइड जाना चाहिए, 81, 50, 8200 के आसपास। 8400 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट हम 7450 रख सकते हैं। ठीक है, ये राय हो गई कच्चे तेल पर। और कच्चे तेल में अभी भी 300 रुपये तक की गिरावट एमसीएक्स पर दिख रही है, तो इस पर आप नज़र बनाकर चल सकते हैं। ठीक है, एग्री में बीरेन जी ग्वार का मार्केट मोमेंटम पकड़ रहा है, तो क्या ये माना जाए कि ग्वार में जो हमने एक उतार चढ़ाव या यूं कहें कि एक कमजोरी भरा माहौल देखा था, अब वो खत्म हो गया है, अब ग्वार का मार्केट तैयार है तेजी के लिए? इसको हम रिस्क ऑन कैटेगरी में रखेंगे। मींस जब डर नहीं होगा तब ग्वार में लोगों का बाइंग का रुझान बनेगा, और जब डर आएगा वॉर या किसी भी तरह का डर, तो गवार दब जाता है। ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि 6200 का गवार में बाय साइड में रिलेटिवली मुझे सेफ लगता है। और इसकी जो बैंड है वो करीबन 6100 से 6700 के बीच रहेगी। अच्छा, ठीक है, तो ओके, चलिए नेक्स्ट कॉलर धवल हैं राजस्थान से। पूछिए धवल जी। क्रूड पे लिया हुआ है, क्या सवाल दोहराएं अपना? क्रूड लिया हुआ है तो कितने क्या करना चाहिए? लिया है सर आपने? 85 पे, ओके, 8500 पे, ओके। अनुज जी बताइए, दाम तो बहुत नीचे आ गए हैं, क्या करना चाहिए इनको? और देखिए, हमारा मानना है कि क्रूड के भाव नीचे $100 तक आ सकते हैं, तो हमारी सलाह है कि जो भी बाउंस बैक मिलता है उसमें निकल जाएं। साथ में ये अगर ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो 7600 का जो पुट ऑप्शन है उसको ले सकते हैं। हमें लगता है कि क्योंकि फ्यूचर में काफ़ी वॉलिटिलिटी है, तो ऑप्शंस में ट्रेडिंग अगर करेंगे तो अच्छा इनको यहाँ पे रेट मिल सकता है। तो 7600 का पुट ऑप्शन जो कि करीबन 112-115 के आसपास चल रहा है, उसको लेके चल सकते हैं। तो हमें लगता है कि भाव $100 आएंगे तो वहाँ पर उनको अच्छा एक बेनिफिट मिल सकता है। खरीदारी की पोजीशन में जो भी बाउंस बैक मिलता है उसमें निकलने की सलाह है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका और बीरेन जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड करने का मौका मिलेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए 6 बजे की तमाम बड़ी खबरें।